है ना। संसार रूपी माया, संसार रूपी ठोंगा आपको बिना मांगे मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा। इसलिए भजन करने वाले को धन दौलत, कपड़ा लत्ता, संसारिक पदार्थ अंबाट लगे रहते हैं। दुनियादारी आदमी बहुत परेशान रहता है, बहुत दुखी रहता है, क्योंकि आदत बुरी है। बहुत खर्च बढ़ा लेता है, मांस खाता है, मछली खाता है, गुटखा खाता है, दारू पीता है, जुआ खेलता है, तृष्णा के कारण। लेकिन उससे कभी तृष्णा बुझेगी नहीं, और गरीबी और दुर्दशा बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इसलिए ये सारे अवगुणों का परित्याग करना चाहिए। आप सत्संग में जाइए, सत्संग सुनिए, महापुरुषों का संग कीजिए। धीरे 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 आपको शांति मिलेगी, आपका पूर्ण रूप से सुधार हो जाएगा। आप देखते हैं जब आप बहुत थक जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो आप उदास होकर के बैठ जाते हैं। उसमें आपका दिमाग शून्य हो जाता है, आपको हिलने की इच्छा नहीं होती, और आप प्रभु का चिंतन करते हैं। हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं थक गया हूं, अब हमारे शरीर में बल नहीं है, दुनिया के सब लोगों ने मुझे धोखा दे दिया है, मैं बेसहारा हो गया हूं। तू बेसहारों का सहारा है। तू बेसहारों का सहारा है, मैं तुम्हारे शरण में हूं। यदि परमात्मा से ऐसा कहते हैं तो मन में कितना शांति मिलती है। नहीं, उसमें कुछ नहीं सोचते हैं, उसमें अपने आप में होते हैं आप, उसमें अपने आप में होते हैं। वही अपना घर है। अपने घर में जाने का प्रयास करिए। अपने धन से सुखी होइए, दूसरे के धन से सुखी नहीं होइएगा, कभी नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति गुलसावे ना। अद्भुत अंतर की नगरिया, जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते हैं, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह रखा देते। अपने घर में जाइए, आज्ञा चक्र में आप जाइए, वहाँ से और त्रिकुटी मंडल में चढ़िए, उससे ऊपर और आरंभ में चढ़िए, उसके बाद महाकार्य मंडल में जाइए, कैवल्य मंडल में जाइए, सब शरीरों को पार कर जाइए, जड़ शरीर को, चेतन शरीर को भी पार कर जाइए, कैवल्य मंडल को, और वो अपना घर मिल जाएगा। वो अपना घर में पैर फैला के सो जाइए। बादशाहों का बादशाह बन जाइए, शहंशाहों का शहंशाह बन जाइए। संत वो रास्ता बताते हैं, वो धन हमें प्रदान करते हैं जो धन दुनिया में हमें कोई दे नहीं सकता। इसलिए संत की बड़ी महिमा है। हम लोग गाते हैं, सब संतन की बड़ी बलिहारी है। संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब, संत पलटू साहब, भक्तिमती मीराबाई, सहजोबाई, महर्षि मही परमहंस जी महाराज, दुनिया के लोगों को, संसार को यही ज्ञान दिया है, और इसी ज्ञान से जीवन का कल्याण होता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज, स्वामी रामतीर्थ जी महाराज, सब महापुरुषों ने, महर्षि रमन, महर्षि अरविंदो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, सबने दुनिया के यही ज्ञान दिया है ना। जिंदगी छोटा है, काम बहुत करने है ना, काम बहुत करने हैं। इसलिए जीवन का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ध्यान साधना का है, सत्संग का है, इसको करना चाहिए। करने की बहुत बात है। ठीक है बाबू, खत्म कर रहे हाँ कहे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज।
सुनिए। सब लोगों को आलस भी आ रहा है, इसलिए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से बोलिए, ठीक है, बड़े प्रेम से करतल ध्वनि के साथ, है ना। और हमारे बाजा वाले भी हैं कि चले गए? हाँ, तो आए तो अपना आ जाइए, आ जाइए, लाल वाले आ जाइए। हाँ, फिर सबका मन लग जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। मैं आगे आगे बोलूंगा, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में टूट जाए न माला गुरु नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला गुरु नाम की, ये अनमोल मोती निकल जाएंगे, ये अनमोल मोती निकल जाएंगे, राम का नाम लेकर समझ जाएंगे, राम का नाम लेकर मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम वक्त में ढल जाएंगे, हम मुसाफिर हैं, वक्त में ढल
श्री सद्गुरु महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत ही मन एकाग्र करके संकीर्तन को गाया है। अब थोड़ी सी बात और सुनिए। राम का जो नाम लेते हैं अमर हो जाते हैं। एक बार की बात है, काशी नरेश चक्रवर्ती सम्राट देवर्षि नारद मिल गए रास्ते में। तो काशी नरेश ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया। कहा मुनिवर आप कहाँ से आ रहे हैं? कहा मैं अभी अभी भगवान श्री राम का दर्शन करने के आ रहा हूं। तो काशी नरेश ने कहा मैं भी जा रहा हूं दर्शन करने के लिए। तो कहा ठीक है चले जाओ। भगवान श्री राम अभी दरबार लगा हुआ है, अयोध्या में विराजमान है, और उनके गुरुदेव जो वशिष्ठ मुनि है वो भी हैं, और साथ में विश्वामित्र मुनि भी बैठे हुए हैं। दर्शन हो जाएगा, चले जाओ। लेकिन सुनो, देखो भगवान श्री राम को प्रणाम करना, वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र मुनि को प्रणाम नहीं करना, तब देख लेना तमाशा। बोला ठीक है। गए और जाकर के भगवान श्री राम को प्रणाम किया, विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया, वशिष्ठ मुनि को प्रणाम किया। तो विश्वामित्र मुनि को अच्छा नहीं लगा, उनका अपमान हो गया। जब दरबार उठ गया, सभा विसर्जन हुई, तो भगवान श्री राम अपने हाथ से गुरु विश्वामित्र को भोजन करवाते थे। जब भोजन परोस कर ले गए तो कहा राम हम भोजन नहीं करेंगे। बोला क्यों गुरुदेव, कुछ गलती हो गई? बोला बहुत भारी गलती हो गई। बोला क्या? बोला तुम्हारे राज्य में संतों का अपमान होता है, साधु महात्मा का अपमान होता है, इसलिए मैं तुम्हारा भोजन नहीं करूंगा। कहा हुजूर क्या अपराध है? कहा कि देखा नहीं सभा में, सबको प्रणाम किया, मुझको नहीं किया। तो कहा गुरुदेव कहा जाए, क्या दंड दे? विश्वामित्र मुनि ने कहा
सूर्य निकलने के पहले कल काशी नरेश का गर्दन काट कर लिया हमारे पास। भगवान राम ने कहा ठीक है गुरुदेव, आपका आदेश है तो ऐसा होगा। गलती अवश्य किया है। भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा कर लिया, ठीक है कल मैं काशी नरेश का गर्दन काट कर ला दूंगा। अब भगवान राम की प्रतिज्ञा है, रामो द्विभुर न भाषते। राम जी दो बार नहीं बोलते, एक बार बोलते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाए पर वचन लग जाए। भगवान राम की प्रतिज्ञा है। अब भगवान श्री राम चिंतित है, काशी नरेश कहाँ मिलेगा। अब काशी नरेश भगवान के डर से भागे फिर रहा है। उपाय में है कैसे प्राण बचे, प्राण कैसे बचे। तो नारद बाबा मिल गए। तो नारद बाबा फिर प्रणाम किया, बोला बाबा आपने मुझको फंसा दिया, आप लड़ाई लगाते हैं क्या। बोला कैसे। बोला आपने कहा कि भगवान राम का दर्शन करने जा रहे हैं तो विश्वामित्र मुनि को प्रणाम नहीं करना। हमारा गर्दन काट लेंगे भगवान राम, आप लड़ाई लगाते हैं। नारद बाबा ने कहा हम लड़ाई सुलझाना जानते हैं। बोला सुलझा दीजिए, सुलझा दीजिए। बोला देखो उपाय बताता। नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत पर माता अंजनी तपस्या कर रहे हैं। माता अंजनी का दर्शन तुम करो, जाकर उनको प्रणाम करना। जब वो प्रसन्न हो जाए, वो कुछ मांगने के लिए कहे तब तुम मांगना कि मां मुझे अभय दान दो। क्या? हाँ अभय दान दो, अभय जीवन दान दो। और दूसरी बात कुछ नहीं बोलना, लेकिन ये प्रसन्न हो जाए, माता बोले तब बोलना। तुम माँ का चरण पकड़ करके रोना। ये गया प्रणाम किया और रोने लगा चरण पकड़। माता अंजनी की समाधि खुली। वो कहते बेटा क्या बात है, क्यों रोता है। मैं अभय दान देता हूँ, अभय दान देता हूँ। तो कहा माँ अभय दान तो आपने दे दी, लेकिन भगवान राम सूरज निकलते ही हमारा गर्दन काट लेंगे। क्या कहा। बोला हाँ भगवान राम मुझे खोज रहे हैं, सूरज निकलते ही गर्दन काट लेंगे। इतने में हनुमान जी महाराज आ जाता है। माता अंजनी का दर्शन करने के लिए हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। हनुमान जी प्रणाम करते हैं तो माता अंजनी कहती है हनुमान सुनो, काशी नरेश पर जान का संकट है, इसकी सहायता करो। बोला क्या मां। बोला भगवान राम इसका गर्दन न काटे, ऐसा कुछ उपाय करो।
हनुमान जी कहते हैं, माँ भगवान राम हमारे इष्ट हैं, उनके विरुद्ध में लड़ाई नहीं कर सकता। कोई और होता तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे इष्ट हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रभु हैं, तो उनसे मैं युद्ध कैसे करूंगा। तो माता अंजलि कहती है, बेटा एक काम करना, तुम भगवान राम के पास दर्शन करने जाओ। अब भगवान राम को प्रणाम करके करोगे तो पूछेंगे, कहो हनुमान कैसे आना हुआ, तो तुम कहना कि प्रभु आपका कोई भक्त है, आपका भजन करता है, तो उसकी वो रक्षा करेंगे। तुम ये बात कहना, बोला ठीक है। और तुम आदेश मान देना कि आपके राम भक्तों की रक्षा करूंगा मैं। बोला ठीक है। गया, श्री राम प्रणाम किया। श्री राम जी को प्रणाम करते हनुमान जी महाराज। भगवान राम पूछते हैं, हनुमान कैसे आना हुआ। तो प्रभु एक बात पूछने आया, एक आदेश लेने आया। बोला क्या। बोला आपका बहुत सारा भक्त है, राम भक्त, तो उसकी सहायता मैं करूंगा, राम भक्तों की, ये आदेश चाहिए। भगवान राम का बहुत अच्छी बात है हनुमान, राम भक्तों की रक्षा करना था। मौका मिल गया, आप चले गए आशीर्वाद लेकर के। अब इधर भगवान राम ढूंढ रहे हैं काशी नरेश को। माता अंजनी के पास तो काशी नरेश है, बातचीत चल रही है। माता अंजनी कहती है, काशी नरेश सुबह सुबह भगवान श्री राम सरजू नदी में स्नान करने जाते हैं। तुम वहां चले जाओ, सरजू नदी में स्नान करना, बालू के टीला पर बैठ जाना और चारों तरफ से श्री राम सीताराम 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 ये मंत्र को लिख देना। बालू के टीला पर उन्होंने लिख दिया सीताराम 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 सुबह शाम। लेकिन नाम जपिए दीक्षा लेकर के, ऐसी मन मन नहीं मत जपिए। देखिए बिल्ली को भी सिखा देता है, तोता को भी सिखा देता है राम राम सीताराम सीताराम न, और तोता भी राम राम करता है न, सीताराम सीताराम तोता भी रटता है। लेकिन जब बिल्ली आती है तोता का गर्दन पकड़ती है तो तोता क्या बोलता है, टाई 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 टाई, राम राम भूल जाता है। सतगुरु से दीक्षा लीजिए और दीक्षा लेकर के फिर भजन कीजिए, तब नाम जपना सार्थक हो जाएगा। लोग समझते हैं कि एक आदमी ने कहा गुरु बंधन है। स्वामी जी, गुरु भी एक बंधन ही है, जैसे घर परिवार बंधन है, उसी तरह से गुरु भी एक बंधन है। गुरु कर लेंगे तो एक बंधन और हो गया। मैंने कहा गुरु भी बंधन ही है। बोला हाँ बाबा, गुरु भी बंधन है। मैंने कहा जी गुरु तो निर्बंध कर देते हैं, सब बंधन को काट देते हैं, तो आप गुरु को बंधन क्यों कर रहे हो। बाबा गुरु भी बंधन है। एक आदमी ने कहा कि बाबा देखिए ना, हमारे गुरु, बातचीत हो रही थी, बहुत लोग हैं, तो एक सज्जन ने कहा कि हमारे गुरु ऐसे प्रतापी हैं कि
आकाश में उड़ते थे, आकाश में उड़ते थे। और अभी 50 साल से जेल में है, अभी 50 साल से जेल की हवा खा रहा है। मैंने कहा कैसे गुरु है, 50 साल से जेल की हवा खा रहे हैं। अरे गुरु का दर्शन होते हुए तो जेल का खाना टूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण थे और वसुदेव और माता देव की को हथकड़ी लगी थी, जेल में बंद थे। लेकिन भगवान का जब प्राकट्य हुआ, जेल में हुआ ना, जेल में, मथुरा के जेल में। लेकिन भगवान का प्राकट्य होते हुए क्या हुआ, हाथ की हथकड़ी खुल गई, पैर की बेड़ी खुल गई। और आप कह रहे हैं कि जेल में बंद है। सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है। सदगुरु आप अलेख, सदगुरु रमता राम है, ये हमें लेख न मिले। संत कबीर साहब सदगुरु थे, गुरु नानक साहब सदगुरु थे, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सदगुरु थे। तो ऐसे सदगुरु जीवन मिल जाते हैं तो सही में जेल का फाटक खुल जाता है। जीव को निकाल देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं, आजाद कर देते हैं, आजादी दिला देते हैं। तो इस तरह से राम का नाम लेकर के जो मर जाएगा, जो अपने जीवन में भक्ति करेगा, दुनिया में उसकी कीर्ति फैलेगी और आवागमन के चक्र से सदा के लिए छूट जाएगी। तो आज विश्वविख्यात अद्वितीय महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी महाराज के चरणों में यही बात पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और यहाँ के आयोजन करता आदरणीय श्री टी.के. साहब जी और जितने भी उनके साथी हैं, सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। गुरु महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ, आप लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, अपने वाणी को ही विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री